बलूच विद्रोहियों की दिलेरी से बौखलाए असीम मुनीर 1500 बंदे बलूचिस्तान में में उतारे ले जाएंगे। टैंक, बेगुनाहों का खून बहाने की तैयारी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की शिकायत लेकर जिनपिंग के पास गए थे नेपाली पीएम। मिला ऐसा जवाब कि शायद ही अब जाए। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन से दूसरी मीटिंग को ट्रंप तैयार। क्रेमलिन का भी इकरार, अब थम जाएगा रूस यूक्रेन वॉर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच एक और मुलाकात तय होने वाली है। क्रेमलिन ने इस पर मुहर लगा दी है। हालांकि दोनों के बीच मीटिंग कब और कहां होगी अभी यह तय नहीं है। क्रेमलिन से जारी बयान के मुताबिक अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति बहुत जल्द मिल सकते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति आवास में रात्रि भोज के बाद ट्रंप ने भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि वह पुतिन से फिर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत अच्छी चल रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दोनों नेताओं के मुलाकात पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि अगर राष्ट्रपति को जरूरी लगता है तो वो जल्द ही दोनों मुलाकात हो सकती है। पेस्कोव ने कहा कि यह उसी तर्ज पर हुई थी जिस तरह की अलास्का की मीटिंग हुई थी। आपको बता दें कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रौद्योगिकी जगत के नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में एक सवाल पर कहा है कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। दरअसल ट्रंप से रात्रि भोज के दौरान एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या उन्होंने गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात करने के बाद निकट भविष्य में अपने रूसी समकक्ष से भी बात करने की योजना बनाई है। मेलानिया ट्रंप ने बृहस्पतिवार दोपहर को व्हाइट हाउस की नई एआई शिक्षा कार्यकाल की बैठक की अध्यक्षता की। पहले यह कार्यक्रम हाल ही में बने रोज गार्डन में आयोजित होना था, लेकिन बारिश के कारण इसे व्हाइट हाउस में आयोजित करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले दिनों चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट में लिपू लेक का मुद्दा उठाया था। ओली को उम्मीद थी कि भारत की शिकायत लेकर चीन के पास पहुंचे नेपाली पीएम को समर्थन मिलेगा, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद ओली अब शायद ही दोबारा ऐसा कदम उठाए। जिनपिंग ने ओली से साफ तौर पर कह दिया कि यह मामला नेपाल और भारत के बीच का है, ऐसे में वह इसमें दखल नहीं देगा और भारत नेपाल को ही इसे सुलझाना होगा। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड की सीमा पर स्थित लिपू लेक दर्रे के जरिए भारत और चीन का व्यापार को लेकर सहमति बनी है, जिससे नेपाल नाराज है। एससीओ समिट में नेपाल के पीएम केपी ओली ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने दावा किया कि लिपू लेक नेपाल का इलाका है। यह पिछले 10 साल में पहली बार था जब किसी नेपाल के नेता ने जिनपिंग के सामने ऐसा दावा किया है। नेपाल के दूतावास में बयान में कहा कि लिपू लेक दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच बड़ी सहमति का जिक्र करते हुए ओली ने कहा कि यह नेपाल का इलाका है। उन्होंने भारत चीन से बनी सहमति का विरोध भी किया। कुछ रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने यह बात बताई जो ओली के साथ बैठक में जिनपिंग ने कही। चीनी राष्ट्रपति ने कहा लिपू लेक एक पारंपरिक सीमा दर्रा है और इसके संचालन के लिए एक समझौता किया गया है। चीन नेपाल के दावे का सम्मान करता है, लेकिन चूंकि सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है, इसलिए इसे दोनों देशों को सुलझाना होगा। इस बयान के जरिए चीनी राष्ट्रपति ने बड़ी उम्मीद से भारत की शिकायत करने आए नेपाल के पीएम को जवाब दे दिया। ओली यह मान रहे होंगे कि शायद जिनपिंग के कहने के बाद चीन भारत के साथ किए समझौते से पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल पहले नेपाल ने लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें इन इलाकों को अपना बताया गया था। भारत ने नेपाल के दावों को हर बार कड़ा विरोध किया। साल 2023 में भी नेपाल को इस मामले में चीन से झटका लगा था। तब उसने नेपाल के नए मैप को उसने स्वीकार नहीं किया था। इसे चीन द्वारा भारत के लिए मौन सपोर्ट की तरह देखा गया। आपको बता दें कि लिपू लेक उत्तराखंड की सीमा के पास पड़ता है। इसकी सीमा भारत, नेपाल और चीन से मिलती है। इस दर्रे
के दक्षिणी भाग को काला पानी कहा जाता है। भारत के इस इलाके पर नेपाल अपना दावा करता रहा है और कुछ सालों पहले उसने अपने नए मैप को भी शामिल कर लिया, जिससे भारत नेपाल के बीच संबंधों में थोड़ी खटास आ गई। इस दर्रे का इस्तेमाल तीर्थ यात्रियों द्वारा भी किया जाता है। हाल ही में मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थ यात्रियों ने इस दर्रे का इस्तेमाल किया था। वहीं पिछले दिनों चीन विदेश मंत्री वांग यी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी के बीच नई दिल्ली में व्यापक वार्ता के बाद दोनों पक्ष लिपुलेख दर्रे के जरिए से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना और अलगाववादी विद्रोही गुटों के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। अलगाववादियों के हमले के सामने खुद को बेबस पा रही पाक आर्मी ने इस क्षेत्र में टैंक उतार दिए। बलूचिस्तान में टैंकों के इस्तेमाल पर स्थानीय नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है। बलूच लोगों के लिए काम कर रहे संगठन का कहना है कि शहरों में टैंकों भेजने का मतलब है कि आर्मी चीफ असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ निर्दोष लोगों की जान लेने की तैयारी है। स्वायत्ता बलूचिस्तान की मांग करने वाले फ्री बलूच मूवमेंट को मीर यार बलूच ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया है। एक्स पर साझा किए गए इस वीडियो में टैंकों को सड़कों पर चलते हुए देखा जा रहा है। मीर ने लिखा कि लगातार अपमान के बाद बलूचिस्तान की जनता को आतंकित करने के लिए पाक सेना सड़कों पर अपने टैंकों के साथ उतर गई है। मीर ने अपनी पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान ने गाँव के भोले लोगों के बीच अपने टैंक उतार दिए हैं और निर्मम हवाई हमले किए हैं। पाक सेना लोगों को अपहरण करते हुए निहत्थे बलूच नागरिकों का दमन कर रही है। यह किया जा रहा है ताकि उनमें डर पैदा किया जा सके और उनकी हिम्मत तोड़ी जा सके। हालांकि पाकिस्तानी सरकार और सेना इसमें कामयाब नहीं है। मीर ने आगे लिखा कि पाक आर्मी लोगों को डरा रही है, लेकिन बलूचिस्तान के लड़ाके अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस आतंकवाद को राज्य के बावजूद पाक सेना 6 करोड़ बलूच लोगों को अधिक संकल्प और आकांक्षाओं को कुचलने में पूरी तरह विफल है। आज बलूचों का साहस, एकता और अपनी मातृभूमि के लिए प्यार पहले से ज्यादा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर हमले जारी है। बलूचिस्तान के केच जिले में मंड इलाके में शुक्रवार सुबह एक हमले में पाक फ्रंटियर क्रॉप्स के 2 जवान मारे गए। यह घटना तब हुई जब एफसी के जवान नियमित गश्त पर थे। इसी दौरान हथियारबंद हमलेवारों ने उस पर गोलीबारी की। आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले अपने हथियार छीन लिए। 2 बलूच सशस्त्र समूहों ने बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सरकार की परियोजनाओं को निशाना बनाकर किए गए कई हमले की जिम्मेदारी ली है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीयों को वीजा मत दो, कैसे आग में घी डाल रहे डोनाल्ड ट्रंप समर्थक। अमेरिका के दक्षिणपंथी खेमे में भारत विरोधी मुहिम जोर पकड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से कई प्रमुख मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थक, इन्फ्लुएंसर और कंजर्वेटिव आवाजें सोशल मीडिया पर भारत के लिए हमलावर हो गई है। उनका निशाना भारत से जुड़े व्यापार, वीजा नीति, छात्रों और आईआईटी कॉल सेंटर उद्योग पर है। आलोचकों का कहना है कि यह अभियान नस्लवेदी और पाखंड से भरा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है, जिसमें आधा हिस्सा रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया। यह बदलता रुख खास तौर पर चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी वोटर्स ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन किया था। सोशल मीडिया पर ही कुछ लोगों ने इस बात पर अफसोस जताया कि जीत के कुछ ही महीने बाद दक्षिणपंथी खेमे में खुलेआम भारत विरोधी और नस्लवेदी बयानबाजी सामने आ रही है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।